हेलो बच्चों, चलिए आज का हमारा प्रश्न है, यदि 2 कोटि के सारणिक के अवयव 0 व 1 है, सिद्ध कीजिए कि सारणिक के मान में धनात्मक होने की प्रायिकता 3/16 होगी। माना प्रत्येक अवयव स्वतंत्र रूप से चुना गया है तथा प्रत्येक अवयव के चुने जाने की प्रायिकता 1/2 है। तो यहाँ से 2 गुणा 2 का हमने सारणिक लेना है जिसके अवयव 0 या 1 लेने हैं। तो सिद्ध करना है कि उसके सारणिक का मान धनात्मक होने की प्रायिकता 3/16 है। तो यहाँ से इस प्रश्न को करने हेतु हमारे पास यहाँ से हमारी मुख्य अवधारणा रहेगी। मुख्य अवधारणा यहाँ से हम लेके चलेंगे, 2 गुणा 2 कोटि का हमने सारणिक लिखना हो तो उसके अवयव हमारे पास लिखे जाते हैं A11, A12, A21 व A22। 2 पंक्ति होगी व इसमें 2 स्तंभ होंगे। यह हमारे पास 2 गुणा 2 कोटि का सारणिक लिखा जाएगा। अब यहाँ से इसके प्रत्येक अवयव को चुने जाने की प्रायिकता 1/2 हमने लिख दी है। तो यहाँ से यदि हम देखें सारणिक को चुनने के लिए हमारे पास कुल परिस्थितियां, कुल अवयव हमारे पास कुल परिस्थितियां कितनी बन सकती है। यहाँ से कुल परिस्थिति यदि हम यहाँ से देखते हैं तो कुल परिस्थिति बन सकती है एक अवयव को चुनने की कुल परिस्थिति हमारे पास क्या होगी। एक अवयव को हम 2 प्रकार से चुन सकते हैं, या तो वह 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। इसी प्रकार यह दूसरा अवयव 0 या 1 आ सकता है। तो यहाँ से कुल परिस्थितियां बनेगी हमारे पास 2 गुणा 2 गुणा। इसी प्रकार तीसरा अवयव भी 2 तरीके से लिखा जा सकता है, चौथा अवयव भी 2 तरीके से लिखा जा सकता है। अर्थात कुल परिस्थितियां बनी है हमारे पास यहाँ से 16। तो यदि हम यहाँ से देखें सारणिक का मान धनात्मक होना चाहिए, तो धनात्मक सारणिक हेतु हम कौन कौन सी स्थिति ले सकते हैं। धनात्मक सारणिक यदि हमें चाहिए तो धनात्मक सारणिक के लिए हमने यहाँ से 3 ही स्थितियां संभव हो सकती है, या तो प्रथम व चतुर्थ पद पर विकर्ण के अवयव दोनों हमारे पास 1 हो, उसके अलावा बाकी दोनों अवयव 0 हो। एक स्थिति यह बन सकती है, या फिर हमारे पास विकर्ण के अवयव तो हमने 1 ही लेने होंगे, अन्यथा सारणिक का मान धनात्मक नहीं आएगा। यदि एक भी अवयव 0 ले लेते हैं तो उस स्थिति में हमारे पास धनात्मक मान नहीं बनेगा, वह 0 बन जाएगा या ऋणात्मक बन जाएगा। यहाँ से या तो ये अवयव हम 1 ले सकते हैं, ये अवयव 0 ले सकते हैं, या फिर एक स्थिति यह भी तो हो सकती है ये दोनों अवयव 1 आ गए, यहाँ 1 आ जाए और यहाँ 0 आ जाए। ये 3 स्थितियां बन रही है। तो धनात्मक सारणी के लिए हमारे पास कुल स्थितियां कितनी बन रही है, 3। अतः प्रायिकता हमारे पास धनात्मक सारणी बनाने हेतु प्रायिकता कितनी आ जाएगी, अनुकूल परिस्थिति बट्टे में आएगी हमारे पास यहाँ से कुल परिस्थिति, बट्टे आएगी हमारे पास यहाँ से कुल परिस्थिति। तो यदि हम प्रश्न के अनुसार देखें तो अनुकूल परिस्थिति बन रही है हमारे पास यहाँ से 3 व कुल परिस्थिति बन रही है 16। तो प्रायिकता आ गई 3/16। हमें यहाँ से यही सिद्ध करना था। आशा है समझ आया। धन्यवाद।